ओके, दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अभी तक जो भी समझ में आया पूरा क्लियर हो गया अच्छा से। नाउ मैं आकर्ष का, हाँ अब आकर्ष का मैं क्वेश्चन लूंगा। आकर्ष कुछ और क्वेश्चन था तुम्हारे पास या कुछ, या क्लियर हो गया है? नो सर, यही था, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड। नाउ अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे दैट इज नेस्टेड फंक्शन, जो कि अभी मैंने बोला था नेस्टेड फंक्शन। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी नेस्टेड फंक्शन, दैट विल बी नेस्टेड फंक्शन। So nested function means function calls another function. Function calls another function. Please try to understand here. देखो क्या एक्चुअली हो रहा है यहाँ पे। देखो जो जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ। इसके नीचे यहाँ पे जैसा है वैसा ही मैं यूज कर रहा हूँ। इसके नीचे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। void line, कुछ नहीं होगा इसके अंदर, कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक लाइन खींच रहा हूँ। ओके, सिंपल एक लाइन खींच रहा हूँ, प्रिंटफ एक लाइन खींच रहा हूँ। ओके एवरीवन, ओके? यस सर। स्लैश एन, आगे भी पीछे भी स्लैश एन लगा। ओके, एक लाइन खींच रहा हूँ, जस्ट ये एक लाइन मैंने एक बाइट बनाया, वो लाइन खींच रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो रिटर्न कर रहे हैं, ये जो रिटर्न हो रहा है, इस रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूं, ऐड में रिटर्न के बाद मैं एक लाइन को मैं कॉल करूंगा। वेट, हाँ ओके। या उसके नीचे कर, return should be the last statement. Return should be the last statement. Always be careful. इसके भी आगे एक लाइन लगा। क्या करेगा ये फंक्शन, बोलो? दो लाइन प्रिंट कर देगा, ऊपर जो ऊपर ये पहले क्या करेगा, जब भी ये मैंने ऐड कॉल किया है तुरंत ये क्या किया, फर्स्ट इट विल ड्रॉ ए लाइन, फर्स्ट लाइन को कॉल किया। दैट मींस मैं ऐड को कॉल किया, मेन ऐड को कॉल किया है, ऐड कॉल किया लाइन को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। मैं जो जो ये बोला था, विष्णु आई थिंक बोला था कि सर फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। यस यू कैन। सो यही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दैट मींस ऐड को तुमने कॉल किया है, सिंपली ऐड को तुमने कॉल किया। ऐड क्या किया, पहले एक लाइन बनाएगा, उसके बाद ये रिटर्न करिए किया है और उसमें प्रिंट करेगा। गेटिंग इट और नॉट? यस सर, गेटिंग सर। सी क्लियर इट? यस सर। सर हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर ही वो जो सर फंक्शन वो बनाया ना है लाइन का, उसको हम फंक्शन के अंदर ही लिखना चाहते हैं, ऐसा पूछ रहे थे सर। तो कॉल तो कर रहे हैं। नहीं, फंक्शन के अंदर तुम लिख नहीं सकते हो कोई फंक्शन। दैट इज ए वेरी वेरी बिग पॉइंट। फंक्शन अलग बनेगा, फंक्शन ऑलवेज सेपरेट बनेगा। ओनली यू कैन कॉल दिस फंक्शन विद इन द फंक्शन। मतलब तुम जो बोल रहे हो, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एंड वेरी गुड क्वेश्चन एवरीवन। जो भी जिसको भी ये प्रॉब्लम था वो समझ जाओ, ये फंक्शन
क्या मैं वो क्या पूछ रहा है, क्या ये फंक्शन क्या मैं इसके अंदर लिख सकते हूं ऐसे? नहीं। क्लियर इट? नहीं लिख सकते हो, बट फंक्शन ऑलवेज विल बी आउटसाइड द फंक्शन, मतलब सेपरेटली होगा, बट यू कैन कॉल दैट फंक्शन ओनली विद इन दैट फंक्शन, विद इन ए सिंगल फंक्शन। क्लियर? यस सर। बट C++ allows that। जो लोग C++ पढ़ चुके हो, C++ फंक्शन के अंदर फंक्शन डेफिनेशन अलाउ करता है। गेटिंग इट? यस सर। ओके, सो मैं उस पॉइंट में मैं नहीं आ रहा हूं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे फंक्शन बेसिकली अलग सेपरेट बनाओगे, यही तरीका याद रख लो। अभी मॉडर्न कंपाइलर में अलाउ दिस, बट बेसिक सी डज नॉट अलाउ कि फंक्शन के अंदर तुम फंक्शन को लिखो, पूरा डिफाइन करो, ये बेसिक सी नहीं अलाउ करता है। बट मॉडर्न में मैंने करके नहीं देखा, एक बार करके देखना तो विष्णु। यस सर, देखें ट्राई। ओके ओके, देख के तुम बताना कि मॉडर्न फंक्शन क्या काम कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन में क्या लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। सो दैट इज वेरी गुड वन। सो नाउ ये चीज तुम्हें याद रखना है। अब ये क्लियरली समझ में आया व्हाट इज नेस्टेड फंक्शन। दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली कॉल नेस्टेड फंक्शन, मतलब मैंने कॉल किया मेन फंक्शन को, एक्चुअली मेन फंक्शन कॉल किया इसको ऐड फंक्शन को, और ऐड फंक्शन कॉल किया दिस लाइन फंक्शन को। लाइन फंक्शन सेपरेटली बना हुआ है, ऐड सेपरेटली बना हुआ है, सब्सट्रैक्शन सेपरेटली बना हुआ है। बट वॉइड मेन के अंदर ये जो मैंने ऐड कॉल किया, ऐड जैसे ही कॉल किया, ऐड ने कॉल किया लाइन को, ताकि ये लाइन ड्रॉ होके आए। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं नेस्टेड फंक्शन को छोड़ सकता हूं। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। हाँ ना जवाब Yes, sir. चाहिए। हाँ ना जवाब चाहिए। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट में मैं जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ओके, डू इट वन थिंग। एक फंक्शन लिखो, मतलब एक फंक्शन के थ्रू स्वैपिंग का प्रोग्राम करके दिखाओ यूजिंग फंक्शन। First you think what method you are doing, trying to apply. What method you are trying to apply? चार मेथड हम लोग पढ़े थे, चार मेथड में कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे? समथिंग, रिटर्न नथिंग, मतलब रिटर्न समथिंग। सर रिटर्न भी करेंगे और रिटर्न समथिंग, टैग समथिंग। रिटर्न भी करेंगे और आई विल सेंड समथिंग। रिटर्न क्या हो सकता है इसमें? स्वैपिंग। सर रिटर्न करके अगर मेन में प्रिंट कराना चाहे तो वैसा कराना पड़ेगा ना? नहीं, क्या रिटर्न हो सकता है, मैं यही पूछ रहा हूँ। स्वैप को मैंने दिया, दो फंक्शन दिया, ठीक है, दो वैल्यू मैंने दिया स्वैप को। स्वैप एक फंक्शन है, मान लेते हैं स्वैप एक फंक्शन है। स्वैप क्या किया, स्वैप के पास तो मैंने भेज दिया दो वैल्यू। स्वैप क्या किया, उसको स्वैप कर दिया। करने के बाद क्या वो दो वैल्यू फिर से रिटर्न हो सकता है? नहीं सर। मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? तो हियर इज द थिंग, जहां पे तुमको फर्स्ट मेथड एंड थर्ड मेथड यू कैन नॉट अप्लाई, you must apply either second method or fourth method. सेकेंड मेथड क्या था, मैं दूंगा दोनों वैल्यू, बट मैं कुछ रिटर्न नहीं होने वाला, उसको उसी को मैं बोल रहा हूँ प्लीज तुम ही रख के आओ मेरे घर में। आइदर यूज दैट, और मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा, तुम ही डेटा लो, तुम ही प्रिंट करो। फोर्थ मेथड,
बट रिटर्न जो भी स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट ओनली कैन रिटर्न सिंगल वैल्यू. Return statement only can return single value. Getting my point? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ध्यान. So return मैं नहीं करवा सकता. स्वैपिंग प्रोग्राम में मैं रिटर्न नहीं करवा सकता. Now try to do it. तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, किसी भी हालत में ये रिटर्न नहीं होगा. सो क्या होगा, ये टाइप क्या होगा, void. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा, यू मस्ट गिव void. सो void swap, इट इज वेरी गुड. void swap यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं करेंगे पहले, उसके बाद ये मैं पहले कर लेता हूँ. एंटर टू वैल्यूज ए बी मैंने ले लिया, इसको मैंने नहीं दूंगा, इसको मैंने यहां नहीं दूंगा. यहाँ पे मैं क्या कर लिखूंगा, स्वैप A into में A B. बस सिंपल. स्वैप ए बी, इसको मैंने फंक्शन को दे दिया. ओके, नाउ डू इट योरसेल्फ. तुम करो. ए बी इसने लिया, उसके बाद क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल लिया सी. सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सॉरी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बोलना, सी इक्वल्स टू ए equals to b, b equals to c. That is swapping. Yes, sir. Done. उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा कहां पे, प्रिंट कहां पे करूंगा, बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे. इसी फंक्शन में सर. तो स्वैप a फंक्शन के is, अंदर. हाँ, a is a b. Done. बोलो हाँ ना, समझ में आया. सर ऐसा जरूरी है कि हम लोग void ही दें, हम लोग वहाँ पे int दे देते और फिर रिटर्न 0 कर देते, वो गलत होता है क्या? तो यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए, एक्स्ट्रा वेरिएबल लग जाएगा तुम्हें, जरूरी है. सर मतलब वो प्रोसीजर सही है या गलत है? प्रोसीड्यूर सही है, बट एक्स्ट्रा वेरिएबल तुम्हें लगेगा ना. यस सर. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली यस सर. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, तुम कर सकते हो. बट एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके क्या फायदा है रिटर्न 0 करने का, जब तुम्हारे पास ऑप्शन है void का, जब तुम्हारे पास ऑप्शन है void का, तो why should I do that like this, nothing else. सर स्टेट फंक्शन में सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है. हाँ डेफिनेट. स्पेस कॉम्प्लेक्स, टाइम नहीं, स्पेस तो बढ़ेगा ना भाई, टाइम नहीं बोल रहा हूँ टाइम मैं. यहाँ पे Time मान लो is- एक एक्स्ट्रा सी लगा दिया, और उसने क्या किया, बोला कि हाँ ठीक है, वो क्या बोला अच्छा से समझो, ये इंट लगाया, यहाँ पे क्या किया, ये होने के बाद रिटर्न 0 कर दिया. तो इस 0 को रिटर्न करने के लिए, रिसीव करने के लिए यहाँ सी लगाना पड़ेगा मुझे. सी इक्वल्स टू, मुझे इस सी का कोई जरूरत है, प्रोसीड्यूर इज राइट, प्रोसीड्यूर इज राइट, कोई इशू नहीं है मुझे, बट इस सी का कोई जरूरत नहीं. तो क्यों हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम. यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्स, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ाना. एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोग यूज किए हैं,
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर अगर हम फंक्शन में 3-4 बार कॉल कर दें कोई दूसरा को नेस्टेड में, तो सर उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, डेफिनेट। कॉल जितने बार होगा फंक्शन को, अगर कॉल जितने बार होगा उससे तो डेफिनेटली वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली तो लूप ना देखता है, लूप देखता है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम तो बढ़ता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात नहीं बोल रहा हूँ, टाइम तो बढ़ता है ना यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली नहीं बढ़ेगा, बट टाइम थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यू आर राइट, तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहे हो, लूप दिखता है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ यहाँ पे भी वही चीज मैं बोल रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है मैक्सिमम टाइम वो ऑफ एन ही होगा, बट थोड़ा सा टाइम तो बढ़ा। सर तो वो कांस्टेंट हाँ, की तरह रहेगा? हाँ कांस्टेंट ही टाइम बढ़ेगा, बट बढ़ेगा थोड़ा सा टाइम, ऐसा नहीं है कांस्टेंट टाइम बढ़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, तुम्हें प्रोसेसर भी तो एक मतलब कुछ काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोसेसर को अगर फालतू का 2 बार घुमाओगे या 3 बार घुमाओगे, ऑब्वियस बात है कि उसका टाइम तो ज्यादा लगेगा ही थोड़ा सा। एक बार से ज्यादा अगर तुम 3 बार घुमा रहे हो तो टाइम तो थोड़ा लेगा ही, तो डेफिनेटली। बट ओरिजिनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर तुम बात करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तुम अगर बात करो तो वो नहीं करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स डिफरेंट थिंग। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम। getting it or not? यस सर। हाँ, नाउ ये चीज समझ में आया, ये प्रोग्राम समझ में आया, इसको रन करके देखते हैं। डन, स्वैपिंग हो रहा है। यस सर। नाउ इसको अगर हम लोग एक बार अच्छा से समझने का कोशिश करें, इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर लगा के करने का कोशिश करते हैं, पॉइंटर लगा के करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैं बोला था फंक्शन पढ़ने पर एक जैसा जाएगा, जैसा एक जगह आएगा जहां पे तुम्हें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लगेगा, और पॉइंटर का एक्चुअल बेनिफिट क्या है, तुम्हें जब फंक्शन के साथ हम करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा पॉइंटर का एक्चुअल बेनिफिट क्या है। सी, मैं अब क्या कर रहा हूं, ये अच्छा से ध्यान से देखना। ए भी मैंने ले लिया, इसका एड्रेस को मैं सेंड कर रहा हूं, नॉट द वेरिएबल डायरेक्टली। क्या मैंने सेंड किया, एड्रेस, ए का एड्रेस, बी का एड्रेस, क्या मैंने सेंड किया, अच्छा से समझने का कोशिश करो। ए का एड्रेस एंड बी का एड्रेस मैंने सेंड किया है, मैं वैल्यू नहीं सेंड किया। मैं क्या किया, ए का, ए और बी का वैल्यू तुमने ले लिया है 4 और 6, उसके बाद तुमने यहाँ पे सेंड कर दिया ए और बी का एड्रेस, ए और बी का एड्रेस। ट्राई टू वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे मैं बोला था कि मैं जब पैसा या बाइक मैं दूंगा हर्ष को, जब बाजार करने भेज रहा हूं उसको, तो उसके पास एग्जैक्टली वही चीज आना चाहिए जो मैं दे रहा हूं उसको रखने के लिए। दैट इज, मैं अगर पैसा दे रहा हूं उसके पास पॉकेट होना चाहिए, मैं अगर बाइक दे रहा हूं तो उसके पास बाइक चलाने आना चाहिए। सो दैट मीन्स एग्जैक्टली जो मैं दे रहा हूं उसी टाइप का वेरिएबल उसके पास होना चाहिए फॉर रिसीविंग। यहाँ पे क्या मैं सेंड कर रहा हूं, पॉइंटर सेंड कर रहा हूं, ये सारी एड्रेस सेंड कर रहा हूं।
एड्रेस सेंड करें पॉइंट। हाँ एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, सो एड्रेस को स्टोर कर तो नहीं नॉर्मल वैल्यू कर सकता है, नॉर्मल वेरिएबल कर सकता है एड्रेस, नो एड्रेस सर। स्टोर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पॉइंटर। पॉइंटर। कैसे पॉइंटर लिखते हैं? स्टार। Star. So that thing you have to give here. Getting my point? So that means मैंने एड्रेस भेजा, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए। मैंने एड्रेस भेजा, डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए। सो दैट मीन्स एड्रेस ऑफ ए गोज टू पॉइंटर ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी गोज टू पॉइंटर ऑफ बी। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी के बदले तुम पी क्यू यूज करो, कंफ्यूज कम करोगे, कंफ्यूज कम करोगे तुम। ए बी इज ऑल्सो राइट, ए बी मैं राइट था, मैं बार बार बोल रहा हूं वो राइट नहीं था, ऐसा बात नहीं है, बट ए बी राइट था। बट यहाँ पे मैं क्या किया, एड्रेस ऑफ ए गोज टू पॉइंटर पी, एड्रेस ऑफ बी गोज टू पॉइंटर क्यू। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। नाउ इन सी मैंने लिया, अब इस P के साथ P का वैल्यू को, P का वैल्यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, P इज ए एड्रेस, P इज नॉट ए वैल्यू, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। P इज ए एड्रेस, P इज नॉट ए वैल्यू। अब मुझे चेंज करना है P का वैल्यू और Q का वैल्यू, P और Q को स्वैप नहीं करना है। P का जो वैल्यू है 4 और Q का जो वैल्यू है दैट 6, अगर मैंने 4 6 दिया है, if I give 4 and 6 then 4 and 6 must be swapped. That means बार बार मैं बोल रहा हूं 101 में एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं अच्छा से, 101 रूम नंबर में भास्कर दास है, 102 में हर्ष है। मैं कर रहा हूं 101 102 का चेंज नहीं, मैं कर रहा हूं 101 में जो है भास्कर और 102 में जो है हर्ष, ये दोनों का एक्सचेंज। दैट मींस P इज 101 102 और P का जो वैल्यू है उसको दिखाने के लिए क्या चाहिए, क्या हम लोग देते हैं, क्या यूज करते हैं? मैं सिखाया था जब मैं पॉइंटर पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैं सिखाया था, पॉइंटर का वैल्यू को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? स्टार। याद है? स्टार पी का मतलब जब मैं स्टार पी प्रिंट कर रहा था तो उसका वैल्यू प्रिंट हो रहा था। बोलो याद है तुमको? यस सर। अगर नहीं याद है तो प्लीज सीट, मैं चेक कर रहा हूं पॉइंटर वाला टेस्ट किया रखा हुआ कि नहीं। सी टेस्ट नहीं, पॉइंटर का कोई चीज रखा हुआ है? सर अपना पॉइंटर हुआ था, पॉइंटर पढ़ाए थे हम, पॉइंटर पढ़ाए थे। पॉइंटर पूरा नहीं कंप्लीट हुआ था बट पॉइंटर का बेसिक्स हम बता के आए थे, अदरवाइज ये चीज नहीं समझ में आता तुमको, तो गो थ्रू इट। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से तुम इसको देखो, उसके बाद पॉइंटर जाने के बाद फिर पॉइंटर को देखो। तो दैट मींस वैल्यू ऑफ उस पॉइंटर का जो वैल्यू है उसको दिखाने के लिए मुझे चाहिए स्टार पी। तो अब मैं दे रहा हूं प्लीज C इक्वल्स टू, यहाँ पे A के बदले क्या लिखेंगे? स्टार P। यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टार P इक्वल्स टू स्टार Q। यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टार Q इक्वल्स टू, दैट सिंपल, स्टार Q इक्वल्स टू C। So that means please try to understand, मैं पॉइंटर का वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। C में क्या किया, इस पॉइंटर का जो वैल्यू है, मान लो अच्छा से ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करो, पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, प्लीज देखो, मैं पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। सी हियर, मैं थोड़ा सा पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा हूं।
ये एक स्पेस मैंने लिया है, ये एक स्पेस मैंने लिया है, ये ए का है, ये बी का है, इसके अंदर है 4, इसके अंदर है 6, इसका एड्रेस है 1002, इसका एड्रेस है 10012 मान लेते हैं एड्रेस। सो मैंने सिंपल, दिस इज ए, दिस इज बी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ए, दिस इज ए, दिस इज बी। मैंने क्या किया, ए का एड्रेस को और बी का एड्रेस को मैंने सेंड किया है। ए का एड्रेस को, दैट मींस 1002 एंड 1 ये कौन सा है 10,012 मैंने सेंड किया, आई थिंक 1,12,1,12 मैंने सेंड किया था स्वैप के पास। स्वैप ने रिसीव किया है, दैट मींस पी के अंदर क्या है 1002, क्यू के अंदर क्या है 1,12,000। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी के अंदर क्या जाएगा, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी के अंदर क्या जाएगा, स्टार ऑफ पी, व्हाट इट मींस, वैल्यू होगा सर, 4, वैल्यू ऑफ दिस 4, दैट मींस सी के अंदर क्या जाएगा 4, यहाँ पे सी के अंदर क्या जाएगा, C equals to 4, getting it or not। उसके बाद स्टार P, मतलब P का जो एड्रेस, P का जो वैल्यू है, P का जो वैल्यू है, ये P है 1002, P का वैल्यू में Q का वैल्यू, दैट मींस 6 यहाँ पे आ जाएगा, getting it or not। Q यहाँ पे आएगा और उसके बाद स्टार क्यू मतलब ये इसका एड्रेस, इसका वैल्यू, इसके अंदर चला जाएगा सी में क्या है 4, सी में क्या है 4, सो दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 4। एम आई गेटिंग इट और नॉट, क्लियर दिस मच? यस सर। सर स्टार तो P void उसका main में ए और बी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू चेंज हो गया। अब देखो अच्छा से समझने की कोशिश करो, ये ओरिजिनली कहां चेंज हुआ है, कहां चेंज हुआ है बोलो, जो फिजिकल एड्रेस था उस एड्रेस में जाके चेंज हो गया है, जो फिजिकली एड्रेस में स्टोर था वहां पे जाके चेंज हुआ है। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न का जरूरत ही नहीं है, तो ये चीज तुम डायरेक्टली यहाँ प्रिंट करोगे तो भी विदाउट रिटर्न इट विल प्रिंट एग्जैक्ट स्वैप्ड वैल्यू। वाई समझ में आया? नो नीड टू रिटर्न हियर, नो नीड टू रिटर्न हियर। वाई सो? बिकॉज एग्जैक्टली फिजिकली जहां ये स्टोर था उस पार्टिकुलर पोजीशन में जाके चेंज हुआ था। बट इससे पहले क्या हो रहा था, मैं बोला था बार बार इस चीज को समझो, इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पे क्यों मैंने दिया था, बिकॉज ये जो ए बी मैं सेंड कर रहा था, यहाँ पे ए बी जो रिसीव कर रहा था वो दोनों सेम नहीं है, उस ए बी का एक कॉपी है। ए बी सेम नहीं है, ए बी और ए बी, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे भी ए बी था, बट वो ए बी ये ए बी दोनों सेम नहीं है, ये ए बी का एक कॉपी बन रहा था ए बी का, उसको स्वैप किया जा रहा था। ओरिजिनली ए बी में स्वैप नहीं हो रहा था। इज द थिंग क्लियर टू यू? इज द थिंग क्लियर टू यू? बोलो हाँ ना। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे हम। बोलो आंसर दो मुझे, यस नो में जवाब चाहिए। जब मैं पॉइंटर के थ्रू कर रहा हूं, ओरिजिनली जिस पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस में वो स्टोर्ड है उस पोजीशन में जाके चेंज हो रहा था, बिकॉज एड्रेस के थ्रू चेंज हो रहा है। बट जब मैं पहले वाला कर रहा था, एक ए बी में यहाँ बन रहा था, उस ए बी का अगर यहाँ पे ए बी नहीं लिखते, यहाँ पे एम एन लिखते तो भी तो वो काम करता ना। तो दैट मीन्स ए बी के अलावा ए बी का जो वैल्यू मैं दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं स्वैप करने के लिए दो वैल्यू हर्ट्ज को मैंने दिया,
हर्ष स्वैप किया, हर्ष प्रिंट कर दिया, वो कौन सा वैल्यू प्रिंट हुआ? हर्ष वाला, मेरा वाला नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? मैं हर्ष को दिया कि प्लीज आप स्वैप कर दो, मैं स्वैप दे दिया उसको स्वैप करने के लिए, वो क्या किया, आप स्वैप किया खुद से ही और वही प्रिंट कर दिया। कौन सा वाला कॉपी प्रिंट हुआ? कौन सा वाला प्रिंट हुआ? प्लीज टेल मी आंसर। मुझे कुछ नहीं लौट आया, सो दैट मीन्स हर्ष वाला प्रिंट हुआ, मेरा वाला नहीं। बट यहां पे मैं एड्रेस भेजा था, अब वो जब एड्रेस में जाके चेंज कर देगा, वो फंक्शन अगर एड्रेस में जाके चेंज कर दिया, वो कहां पे चेंज किया? मेरे ही अंदर जो एड्रेस था उसी एड्रेस में जाके चेंज कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. That is the advantage of using pointer. अब मुझे रिटर्न का जरूरत ही नहीं है। If I do it through pointer, then मुझे रिटर्न का जरूरत ही नहीं है। I only send to the address, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस में जाके एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर देगा। सो अब रिटर्न का जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल मेरा जो एड्रेस था उसी एड्रेस में जाके वो चेंज किया है। नाउ ट्राई टू सी दिस, विदाउट एड्रेस इट विल रन, without return statement it will run. See, that is the advantage of pointer, using pointer. मुझे जब मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा, यूज पॉइंटर। जब मुझे मल्टीपल रिटर्न का जरूरत पड़ेगा, यू नीड पॉइंटर। मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी सॉल्वेबल बाय ओनली वैल्यू, ओनली इट इज सॉल्वेबल बाय पॉइंटर। सर हाँ बोलो आप। सर पॉइंटर से तो हम कहीं भी वैल्यू ना प्रिंट करा सकते, तो प्राइवेट प्रोटेक्टर तो नहीं फिरना होगा? नहीं होगा। मैं अगर वैल्यू दे रहा हूं इसको, तो डेफिनेटली इसके पास वो मैं एक्सेस दे रहा हूं उस एड्रेस का। मेरे पास जो एड्रेस स्टोर है, वो एड्रेस का मैं एक्सेस दे रहा हूं उसको। These two things is called, definitely very carefully try to understand. This is very important question और इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। जितना तुम सी पढ़े हो, मोस्ट क्वेश्चन इन इंटरव्यू इज दिस, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। इससे पहले वाला जो मैंने किया था, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। इज दैट क्लियर? This is called call by reference. Called by reference. मैं पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहा हूं, नॉट बाय वैल्यू। दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। एकदम ये अगर एग्जाम होता तुम लोगों का, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। इवन इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया है, call by reference and call by value. Call by reference whenever you need to give multiple return statement, multiple value return statement, then you must use call by reference. You cannot use call by value. Now this thing is called call by reference. This program is called call by reference. Not only this program, this type of program, whenever you call through address, this is called call by reference. Or whenever you are passing the value, this is called call by value. Am I clear? मैं क्लियर कर पाया? बोलो हाँ ना। यस सर। ये एग्जाम में, इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन आता है इससे। दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। और प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने किया था, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। जो नॉर्मल फंक्शन का प्रोग्राम करते हैं, ऑल दीज आर कॉल बाय वैल्यू। whenever you will do using pointer, it is called call by reference. That much is
टुडेज क्लास। दैट मींस क्या क्या हम लोग सीखे हैं, फंक्शन, प्रोटोटाइप क्यों यूज करते हैं, फंक्शन, हाउ टू नेस्टेड फंक्शन आज सीखे हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आज सीखे हैं। नेक्स्ट डे व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट पॉइंटर विद एरे। पॉइंटर विद एरे, फंक्शन का मैक्सिमम थिंग ओवर। अब फंक्शन का एरे के साथ मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, दैट पार्ट इज ओवर। इसके बाद मैं पॉइंटर के साथ एरे का प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, दैट विल बी द ओवर। दैट ये तीन चीज हो जाएगा, दैट इज फंक्शन, पॉइंटर एंड एरे विल बी ओवर। आफ्टर दैट इज योर 5th यूनिट। सर फंक्शन में ना रिकर्सन आता है सर, वो नहीं फंक्शन बताइएगा। में रिकर्सन आता है, मैं आऊंगा, रिकर्सन आऊंगा मैं। रिकर्सन एक बहुत बड़ा चीज है, रिकर्सन मैं करूंगा। और रिकर्सन आई थिंक तुम्हारा 5th 6th यूनिट में है, बट ये फंक्शन का ही पार्ट है। रिकर्सन तुम लोगों का 6th यूनिट का पार्ट है। तो 6th यूनिट जब शुरू करेंगे रिकर्सन से सही स्टार्ट करेंगे। ओके, रिकर्सन फंक्शन का ही पार्ट मैं बोल सकता हूँ। ओके, इज द थिंग ओके? अभी तक जो समझे, क्लियरली समझ में आया? रिकर्सन होगा, उसके बाद तुम्हारा ये तीन चीज हो जाने के बाद जो मैंने बोला इस वीक तक खत्म हो जाएगा। अगले वीक तक रिकर्सन भी खत्म हो जाएगा और मेरे ख्याल से अगले वीक तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में ये सारे चीज होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली। यहाँ पे बहुत इजी चीज है, बट हम लोगों को लगता है कि बहुत भारी भरकम चीज यहाँ पे, बट यहाँ पे मोस्ट इजीएस्ट थिंग है। सबसे टफेस्ट जॉब तुम लोग लूप एंड जो एरे है ये कर चुके हो। मोस्ट टफेस्ट पार्ट लूप, मोस्ट टफेस्ट पार्ट इज लूप। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। सर बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर मिड सेम का मार्क्स नहीं बताएंगे? Yes, sir, दोनों नहीं मैंने होता। चेक नहीं किया था भाई, मैं चेक करके मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। ओके, सर सेमेस्टर होगा? नहीं Semester सेमेस्टर exam? नहीं होगा, एग्जाम तो बोल दिया गया। एग्जाम में एग्जाम फॉर्म फिलअप आ गया है ना तुम लोग का, 1 तारीख से 6 तारीख फॉर्म हाँ, फिलअप का डेट। सर तो मैं ऑफिशियली निकालूंगा तभी तुम लोग कुछ करना। ओके, तभी तुम लोग फॉर्म भरना, बट एग्जाम नहीं होगा। बट प्लीज बी केयरफुल, उससे चलते ये जो सीख रहे हैं हम लोग ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्लीज, दैट इज माय रिक्वेस्ट। बहुत अच्छा पीक में हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं मुश्किल से 2 वीक मैं तुम लोगों को बोलूंगा, बट ये 2 वीक तुम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना होगा, सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि इसको स्किप करके चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये।